Good morning, all dear student. Today we are going to start our seventh chapter, the Chandni. Chandni is a story of love for freedom. चांदनी आज़ादी के प्रति प्रेम की एक कहानी है. इन अल्मोड़ा ए हिली प्लेस इन द उत्तराखंड. अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में एक पहाड़ी क्षेत्र है. देयर लिव्ड अब्बू खान. वह अब्बू खान रहता था. ही लिव्ड अलोन विद देयर फ्यू गोट्स. वह अपनी कुछ बकरियों के साथ वहाँ अकेला रहता था. अब्बू यूज टू ट्रीट हिज गोट एज देयर ओन चिल्ड्रन. अब्बू अपनी बकरियों के साथ अपने बच्चों की तरह प्रेम करता था. एंड वुड कॉल दैम विद अ फनी नेम लाइक कलवा, मुंगिया, गुजरी एक्स्ट्रा. और उन्हें बड़े हास्यजनक नाम कलवा, मुंगिया, गुजरी के नाम से पुकारता था. ही यूज टू गिव दियर गोट्स द जूसियस्ट ग्रास एंड ग्रेन. वह अपनी बकरियों को बड़ा रस भरा घास और अनाज खिलाता था. यट फिर भी ओफन द गोट्स यूज टू ब्रेक द रोप. प्राय बकरियां अपनी रस्सी तोड़ देती एंड डिसअपियर इन द फॉरेस्ट. और जंगल में गायब हो जाती. देयर वॉज ए फायरस वॉल्फ इन द फॉरेस्ट. जंगल के अंदर बहुत ही भयानक भेड़िया रहता था. अब्बू वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रीज़न. और अब्बू को बकरियों के भाग जाने के कारण को समझ में नहीं आया. चांदनी इज कमिंग टू अब्बूज होम. अब चांदनी कैसे अब्बू के घर पे आई. सुन देर वार नो गोट्स लेफ्ट. जल्दी ही अब्बू के घर में कोई बकरी शेष नहीं रही. अब्बू डिसाइडेड टू लिव विदाउट दैम. और अब्बू ने बगैर बकरियों के ही रहने का निर्णय किया. बट सुन, परंतु जल्दी ही वाज अलोन. वह अकेला हो गया. ही बोट ए हेल्दी एंड यंग गोट. उसने एक स्वस्थ और एक छोटी बकरी को खरीदा. ही वाज ऑफ द थॉट दैट द गोट इज़ यंग. उसने यह सोचा था कि बकरी छोटी है. शी विल लव हिम. वो उससे प्रेम करेगी. एंड विल नेवर गो अवे. और कभी भी उससे दूर नहीं जाएगी. ही नेम द गोट चांदनी. उसने बकरी का नाम चांदनी रखा. विच मीन्स मूनलाइट, जिसका अर्थ था चंद्रमा का प्रकाश. मैनी ईयर पास. कई साल गुजर गए. एंड चांदनी वाज स्टिल देयर इन अब्बूज होम. और चांदनी अब भी अब्बू के घर पर थी. अब्बू यूजेस टू टेल हर द स्टोरी ऑफ अदर गोट्स हु वर किल्ड बाय द वॉल्फ. अब्बू प्राय दूसरी बकरियों की कहानी उसे सुनाता जो उस भेड़िए द्वारा मारी गई थी. चांदनी वाज ऑफ ए फ्रेंडली नेचर. चांदनी का स्वभाव बड़ा मैत्रीपूर्ण था. शी वुड लिसन टू अब्बूज स्टोरी विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन. वह अब्बू की कहानियों को प्राय बड़ी रुचि के साथ और स्नेह के साथ सुनती थी. एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, शी वॉच द हिल टॉप बाथ इन द सनलाइट. प्रत्येक सुबह वह पहाड़ की चोटियों को सूर्य के प्रकाश में नहाए हुए देखती. एंड मिस द रिफ्रेशिंग ब्रीज. और तरोताज़ा कर देने वाली हवा को याद करती. नाउ अब शी स्टॉप्ड ईटिंग. उसने खाना बंद कर दिया. एंड बिकेम वेरी थिन. और बहुत पतली हो गई. अब्बू डिड नॉट अंडरस्टैंड द काज. अब्बू को कारण समझ में नहीं आया. वन डे, एक दिन, शी डिसाइडेड टू टॉक टू अब्बू. उसने अब्बू से बातें करने का निर्णय किया. अब्बू वाज सैड हियरिंग द विश ऑफ चांदनी. और अब्बू चांदनी की उस इच्छा को सुनकर उदास हो गया. फर्स्ट ही ट्राइड टू कन्विंस चांदनी विद ग्रीन ग्रास लॉन्गर रोप. सबसे पहले उसने चांदनी को लंबी लंबी घास और लंबी रस्सी के साथ विश्वास दिलाने की कोशिश की. एंड द स्टोरीज ऑफ अदर गॉड्स. और दूसरी बकरियों की कहानी के साथ. चांदनी डिड नॉट लॉस हर डिटर्मिनेशन. चांदनी ने अपना इरादा नहीं छोड़ा. नव अब्बू वाज एंग्री. अब अब्बू नाराज हो गया. एंड पुट हर इन द रूम विद द रोप टाइड. और रस्सी से बांध कर उसे कमरे में रख दिया. चांदनी इसके वेरी सेम नाइट. उसी रात को चांदनी वाज एबल टू escape as she broke the rope. चांदनी वहाँ से भाग जाने में सफल रही.
एज क्योंकि सी ब्रोक द रोप, उसने रस्सी को तोड़ दिया, एंड विंडो वाज ओपन, और खिड़की खुली थी। शी वॉकड ऑन द हील्स, वह पहाड़ियों पर चली, एंड वाज वेरी हैप्पी, और बहुत खुश थी। चांदनी वॉकड ऑल डे विद जॉय, चांदनी सारा दिन बड़ी खुशी के साथ घूमती रही। सी मेट ए ग्रुप ऑफ विल्ड गोट्स, वह जंगली बकरियों के एक समूह से मिली। द गोट ग्रुप ऑफर्ड हर टू ज्वाइन द ग्रुप, और उस समूह ने उसे उस समूह को के में शामिल होने के लिए पेशकश की। बट चांदनी रिफ्यूज, परंतु चांदनी ने इनकार कर दिया। एज क्योंकि सी वाज वांटिंग टू एंजॉय हर फ्रीडम बाय हरसेल्फ, क्योंकि वह स्वयं अपनी आज़ादी का आनंद लेना चाहती थी। चांदनीज फाइट। सुन द सन हाइड, जल्दी ही सूर्य छिप गया, एंड मून लाइट अपीयर्ड, और चंद्रमा की रोशनी प्रकट हुई। नाउ देर वाज ए फायरी वॉल्फ विद रेड आइज इन फ्रंट ऑफ द चांदनी, अब चांदनी के सामने लाल आंखों वाला एक भयानक भेड़िया था। चांदनी हैड नो ऑप्शन, अब चांदनी के पास कोई विकल्प नहीं था, एंड डिसाइडेड टू फाइट बैक एज शी फेल्ट दिस फ्रीडम वर्थ बेटर दैन रिटर्निंग टू अबूज होम, और उसने वापस लड़ने का निर्णय किया। आज क्योंकि सी फेल्ट, उसने महसूस किया, दिस फ्रीडम वर्थ बेटर, कि यह आज़ादी अत्यधिक अच्छी है, दैन रिटर्निंग गो टू अबूज होम, अब्बू के घर लौटने की बजाय। चांदनी वाज लेसर इन साइज, चांदनी आकार में छोटी थी, यट हेल्दी, फिर भी स्वस्थ थी। शी स्टूड फ्रम, वह शक्ति से खड़ी हो गई, एंड पॉइंटेड हर हार्ड हॉर्न, और अपने सख्त सींगों को तान लिया, टुवर्ड द वोल्फ, भेड़िए की तरफ। द फाइट वेंट लॉन्ग, लड़ाई लंबी चली। द विनर कौन रहा? मून एंड स्टार डिसअपियर, चंद्रमा और तारे गायब हो गए, विद द टाइम समय के साथ, एंड ए न्यू रे ऑफ सन, और सूर्य की नई किरण केम टू द हिल टॉप, पहाड़ की चोटी पर आई। सन स्या चांदनी शोक्ड इन बर्ड, सूर्य ने चांदनी को खून से सने हुए देखा। वाइल द वोल्फ, जबकि वोल्फ भेड़िया टायर्ड थका हुआ था, एंड स्लीपी, और नींद में था। वाज गेटिंग रेडी, और वह तैयार था, टू डिवोर चांदनी, चांदनी को निकलने के लिए। ए हर्ड ऑफ बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज, पक्षियों का एक झुंड पेड़ पर बैठा था, एंड वाज डिबेटिंग अबाउट द विनर, और विजेता के बारे में प्रतियोगिता कर रहा था। ऑल बर्ड सैट द वोल्फ इज विनर, सभी पक्षियों ने कहा कि भेड़िया विजयी है। ए वाइज ओल्ड बर्ड, एक बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने सैड कहा, इन ए फर्म वॉइस, एक कठोर आवाज़ में, सख्त आवाज़ में, द विनर इज चांदनी, कि विजेता चांदनी है। मोरल क्या मिलता है? मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का हमें नैतिक शिक्षा क्या मिलती है? एवरीवन लव्स देयर फ्रीडम, प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करता है। दिस फ्रीडम इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू ह्यूमन, और इस आज़ादी को, इस स्वतंत्रता को केवल मानव तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बट आल्सो अप्लाइज टू द अदर क्रिएचर एज वेल, बल्कि ये दूसरे प्राणियों को भी उसी प्रकार जरूरी है। थ्रू द स्टोरीज, कहानी से द ऑथर ट्राई टू टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, इस कहानी के द्वारा लेखक हमें आज़ादी के महत्व को बताने का प्रयत्न करता है। वी शुड लिव विद इंडिपेंडेंस, हमें स्वतंत्रता के साथ रहना चाहिए, एंड शुड नेवर हर्ट समवन एल्स इंडिपेंडेंस, और किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। व्हाई डिड अब्बू खान्स गोट वांट टू रन अवे? अब्बू खान की बकरियां क्यों भागना चाहती थी? व्हाट हैपन टू देम इन द हिल्स, पहाड़ियों में उनके साथ क्या होता था? अब्बू खान गोट वांटेड टू रन अवे, अब्बू खान की बकरियां भागना चाहती थी, बिकॉज गोट इन हिली रीजन रेन हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में बकरियां किसी पेड़ या खंबे से बांधने से नफरत करती थी। दे लव देयर फ्रीडम, वे अपनी आज़ादी से प्रेम करती हैं। एंड हिज गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हील ब्रीड, और उसकी बकरियां सबसे अच्छी पहाड़ी नस्ल की बकरियां थी। इन द हिल्स, पहाड़ों में, दे गेट किल्ड बाई एन ओल्ड वॉल्फ, वे एक बूढ़े भेड़िए द्वारा
मारी जाती है। हु लिव्ड इन द हिल, जो पहाड़ों पर रहता है। अब्बू खान सैड, अब्बू खान कहता है नो मोर गोट इन माई हाउस एवर अगेन, अब दोबारा मेरे घर में कोई बकरी नहीं आएगी। देन ही चेंज हिज माइंड, तब उसका दिमाग बदल जाता है। वाई, क्यों? अब्बू खान हैज चेंज हिज माइंड, अब्बू खान का दिमाग बदल जाता है बिकॉज क्योंकि ही वॉज टेरिबली लोनली, क्योंकि वह भयानक रूप से अकेलापन महसूस करता है, अकेला है। एंड सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट हिज पेट्स, और अपने पालतू जानवरों के बगैर वो नहीं रह सकता। ही नीड्स कंपनी, उसे संगत की आवश्यकता थी। वाई डिड ही बाई ए यंग गोट, उसने एक युवा बकरी को क्यों खरीदा? ही थॉट दैट ए यंग गोट विल स्टे विद हिम, उसने सोचा कि युवा बकरी उसके साथ रहेगी मच लॉन्गर, अधिक समय तक। शी विल सून बिगिन टू लव हिम, जल्दी ही वह उससे प्रेम करना शुरू कर देगी। एज वेल एज द फूड सर्व्ड बाई हिम, और उस भोजन को भी जो वो उसे देगा। एंड विल नेवर वांट टू गो टू द हिल्स, और कभी भी पहाड़ों पर जाना नहीं चाहेगी। वाई डिड चांदनी हेट द रोप राउंड हर नेक, चांदनी अपने चारों ओर गर्दन पे के ऊपर रखी हुई बंधी हुई रस्सी से नफरत क्यों करती थी? चांदनी हेटेड द रोप राउंड हर नेक, अपने चारों ओर गर्दन पर बंधी हुई रस्सी से चांदनी नफरत करती थी बिकॉज क्योंकि वैन एवर सी रेन टुवार्ड द हिल, जब भी वो पहाड़ी की तरफ भागती थी, द रोप राउंड हर नेक वुड नॉट लेट हर गो एनी फर्दर, उसके गर्दन के चारों ओर बंधी हुई रस्सी उसे और आगे नहीं जाने देती। एंड स्टॉप हर विद द जर्क, और उस अपने झटके के साथ उसे रोक देती। शी वॉन्टेड टू रन अक्रॉस द दोज ग्रीन फील्ड, वह उन हरे हरे खेतों एंड द हिल्स, और पहाड़ियों पर दौड़ना चाहती थी। नव अब्बू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, अब अब्बू खान चांदनी की समस्या को समझ गया था। वट वाज चांदनीज प्रॉब्लम, चांदनी की समस्या क्या थी? चांदनी प्रॉब्लम वाज दैट, चांदनी की समस्या ये थी, सी वाज ए माउंटेन गोट, की वो एक पहाड़ी बकरी थी। एंड लव्ड हर फ्रीडम, और अपनी आज़ादी से प्रेम करती थी। सी वांटेड टू गो टू द हिल्स, वह पहाड़ों पर जाना चाहती थी। एंड हेटेड टू लिव विद द रोप अराउंड हर नेक, और अपने गले में रस्सी बांधकर रहने से वो नफरत करती थी। अब्बू खान पुश्ड चांदनी इनटू ए स्मॉल हट, अब्बू खान ने चांदनी को एक छोटी सी झोपड़ी में धकेल दिया। दिस शोज दैट, वह ये बताता कि वॉज क्रूर, कि वो निर्दयी था। लव्ड हर, उसे प्रेम करता था। एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ, और उसके जीवन को बचाना चाहता था। वॉज सेल्फिश, क्या स्वार्थी था? तो आंसर होगा हमारा दिस शोज दैट ही लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर, वो उसे प्रेम करता था और उसे बचाना चाहता था। Why did चांदनी रिफ्यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ विल्ड गोट्स, चांदनी ने जंगली बकरियों के समूह में शामिल होने से क्यों इनकार कर दिया? चांदनी रिफ्यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ विल्ड गोट्स, चांदनी ने जंगली बकरियों के समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया बिकॉज शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ, क्योंकि वह स्वयं अपनी आज़ादी का आनंद लेना चाहती थी। चांदनी फॉर द वोल्फ, चांदनी भेड़िए से लड़ी बिकॉज क्योंकि शी वॉज स्ट्रोंगर दैन द वोल्फ, वह भेड़िए से शक्तिशाली थी। हेटेड द वोल्फ, भेड़िए से नफरत करती थी। हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर अपनी आज़ादी को बनाए रखना चाहती थी। चांदनी फॉर द वोल्फ, चांदनी भेड़िए से लड़ी बिकॉज क्योंकि शी हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल द कॉस्ट, क्योंकि वह हर कीमत पर अपनी आज़ादी को बनाए रखना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द वाइज ओल्ड बर्ड से, बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने ये क्यों कहा चांदनी इज विनर, चांदनी विजेता है? द वाइज ओल्ड बर्ड सैड, बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने कहा दैट कि चांदनी इज द विनर, कि चांदनी विजेता है। बिकॉज क्योंकि इवन बीइंग वीक, यद्यपि कमज़ोर होने के बावजूद भी, एंड स्मॉल इन फ्रंट ऑफ द वॉल्फ, और भेड़िए के सामने छोटी होने के बावजूद, शी डिड नॉट
शी डिड नॉट गिव अप, उसने हार नहीं मानी। शी गैदर्ड ऑल हर कोरेज, उसने अपना सारा साहस जुटाया। एंड डन ए ब्रेव फाइट, और एक बहादुरी से एक लड़ाई लड़ी। शी डिड नॉट लीव द बैटल फील्ड लाइक ए कावर्ड, उसने कायरों की तरह अपने युद्ध क्षेत्र को नहीं छोड़ा। एंड फॉट फॉर हर फ्रीडम, और वह अपनी लड़ाई के लिए लड़ी। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा दैट कि डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन द लाइफ इन ए स्मॉल हट। उसने शब्द को कहती है कि खुले रण क्षेत्र में मृत्यु प्राप्त करना उस छोटी सी झोपड़ी में रहने से की बजाय बहुत अच्छा है। शी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, वह अपनी टांगों के ऊपर बड़ी शक्ति से खड़ी हो गई। हैड स्लाइटली बेंट, अब धीरे से अपना सिर झुकाया। एंड हॉर्न जूटिंग आउट, और सामने की तरफ अपने सींग तान लिए। शी वाज ए पिक्चर ऑफ कोरेज, वह साहस की एक मूर्त थी। शी लुक्ड लाइक ए ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट ए ट्रेचरियस एनिमी, वह एक ऐसे बहादुर सैनिक की तरह थी जो युद्ध क्षेत्र में एक खतरनाक दुश्मन के सामने लड़ने के लिए तैयार हो। शी डाइड ब्रेव इन द मॉर्निंग, कंप्लीटली शॉक्ड इन द वर्ल्ड, सुबह को वो पूर्ण रूप से खून से लथपथ होकर मर गई। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन स्मॉल हट, एक छोटी झोपड़ी के जीवन की बजाय खुले रण क्षेत्र में मृत्यु अच्छी है। चांदनी सेड टू हरसेल्फ, चांदनी ने यह स्वयं से कहा। वाज इट द राइट डिसीजन, क्या यह सही निर्णय था? गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। आई थिंक इट वॉज द राइट डिसीजन बिकॉज नो वन कैन इमेजिन लाइफ इन समवन कैपिटिविटी, मैं समझता हूँ कि एक सही निर्णय था क्योंकि नो वन कैन इमेजिन, कोई इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता समवन कैपिटिविटी, जो कोई दूसरे व्यक्ति के गुलामी में हो। फ्रीडम इज ए मोर वैल्यूएबल थिंग देन लाइफ, आज़ादी जीवन की बजाय और अधिक मूल्यवान है। चांदनी कुड हैव गॉन बैक टू हर स्मॉल हट ऑफ अब्बू, चांदनी अब्बू की छोटी सी झोपड़ी में वापस जा चुकी होती। एंड सेव्ड हर लाइफ, और अपना जीवन बचा चुकी होती। बट शी चूज टू फाइट विद द वॉल्फ इंस्टेड टू गेन हर फ्रीडम, अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए उसने अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए भेड़िए से लड़ने का निर्णय किया। शी डिड नॉट डाई कावर्ड, वह कायरों की तरह नहीं मरी। शी फोर्ट विद कोरेज, वह साहस के साथ लड़ी। शो द पिक्चर ऑफ ब्रेवरी टू अटेन फ्रीडम ऑफ हर लाइफ, और अपने जीवन की आज़ादी प्राप्त करने के लिए एक बहादुरी की तस्वीर दिखाई। शी माइट हैव लिव्ड लॉन्गर इन द कैप्टिविटी, गुलामी में शायद वह और अधिक जी पाती। बट सी डाइड एवरी डे इन द इम्प्रिजमेंट, परंतु वह गुलामी में जेल में प्रतिदिन मरती। सी फोर्ट विद द वॉल्फ, वह भेड़िए के साथ लड़ी। एंड टोल्ड हर सेल्फ दैट सक्सेस और फेलर इज ए मैटर ऑफ लक, सफलता और असफलता किस्मत का खेल है और चांस या मौके का। सो सी टुक द राइट डिसीजन आफ्टर ऑल, आखिर उसने सही निर्णय किया।